हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एस्पायरिंग लर्नर के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक पज़ल सॉल्व करेंगे। आप इसको मेंस लेवल का बोल सकते हैं। हालांकि ये प्री लेवल के मॉक में आया हुआ था, बट आप इसको मेंस लेवल का बोल सकते हैं क्योंकि ये मेंस लेवल के टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके आप इसको बनाने का कोशिश कीजिए। अगर आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपसे नहीं बन पाता है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि ये अप्रोच किस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया है। अप्रोच सीखिए, क्वेश्चन का नया पैटर्न है, ज़रूर थोड़ा सा दिमाग लगने वाला क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए और देखिए कि आपसे बनता है या नहीं बनता है। नहीं बनता है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, मेरे साथ आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, तरीका सीखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस और इस तरह के पजल्स को मैं कंटिन्यू करता रहूँगा। ठीक है, आगे मैं इस तरह का क्वेश्चंस को लाऊंगा। और इससे पहले वाले अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस को कराया है। तो अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए बोला गया है, ठीक है, कि 7% है ABCDEFG। ठीक है, और ये नॉर्थ फेसिंग में है। ठीक है, ये क्या है, नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग किए हुए हैं। ठीक है, अभी देयर आर 7 डिफरेंट जर्सी फ्रॉम 1 to 7, तो 1 से 7 तक ये लोग जर्सी पहने हुए। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो इस तरह का दिया हुआ है वो क्या है, वो फिलअप है। ठीक है, वो फिलअप है, आपको इसमें पता नहीं है कि उसमें क्या आएगा। ठीक है, कहीं पर मिसिंग है, नंबर मिसिंग है, जर्सी नंबर मिसिंग है, कहीं पर्सन मिसिंग है, कहीं पर ये मिसिंग है कि थर्ड टू द राइट है या फिर सेकेंड टू द राइट है। ये हम लोग आगे का क्वेश्चन में देखेंगे, आपको क्लियरली पता चलेगा। तो आगे बोल रहा है कि F was immediate right of the one who wore jersey number -1। ठीक है, हम इसको blank 1 या -1 बताएंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अगर मैं इस तरह को अगर मैं डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह को अगर डिनोट कर रहा हूँ तो ये जो है वो फिलअप को डिनोट करेगा। ठीक है, और अगर मैं सर्कल कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर जर्सी को डिनोट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मैंने इस तरह से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया ताकि आपको समझने में ईजी हो। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा था कि F was इमीजिएट राइट ऑफ द वन हु वोर जर्सी नंबर -1। ठीक है, तो -1 के इमीजिएट राइट पे कौन है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है -1 के इमीजिएट राइट पे F है। ठीक है, आगे बोला है F and D आर कंसेक्यूटिव जर्सी विथ कंसेक्यूटिव नंबर, तो F और D जो है वो कंसेक्यूटिव जर्सी नंबर पहने हुए हैं, तो मैंने इसको यहाँ पर नोट कर लिया। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या बोला हुआ है कि E जर्सी नंबर was a perfect square and he was seated third to the right of 2। ठीक है, थर्ड टू द राइट ऑफ 2 नहीं है यहाँ पर, थर्ड टू द राइट ऑफ ब्लैंक्स 2 है। ठीक है, ब्लैंक्स 2, थर्ड टू द, यहाँ पर पर्सन कौन आएगा ये मेरे को नहीं पता, वो पर्सन नंबर 5 जर्सी पहने हुए है। तो मैंने इसको देखिए यहाँ पर काफ़ी क्लियरली, बहुत अच्छे से मैंने इसको क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो भी 2 है उसके थर्ड राइट पे E है, और E जो है वो इवन नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, यहाँ पर 1 से 7 तक ही जर्सी है, तो 1 से 7 तक में मेरा 1 और 4 ही तो स्क्वायर होगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई स्क्वायर नहीं होने का चांसेस है, तो मैंने इसको अभी यहाँ पर नोट करके रख लिया है कि 1 से 4 है। और जो 2 मतलब यहाँ पर -2 पर्सन है, -2 पर्सन है, वो क्या पहना हुआ है, 5 नंबर का जर्सी पहना हुआ है। देखिए मैंने जर्सी वाले को सर्कल से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, आगे बोला है कि B वोर जर्सी नंबर 7। देखिए B जो है वो 7 नंबर का जर्सी पहना हुआ है, मैंने इसको यहाँ नोट कर लिया है। एंड वॉज थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, तो मैंने यहाँ पर भी इसको नोट कर लिया है, देखिए कि थर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम एंड में बैठा हुआ है। ठीक है, आगे बोला है कि -3 वॉज इमीजिएट राइट ऑफ B। -3 दैट मीन्स पर्सन का यहाँ बात कर रहा है, -3 पर्सन वॉज इमीजिएट राइट ऑफ B, तो इमीजिएट राइट ऑफ B पे क्या है, -3 है। देखिए मैंने यहाँ पर इसको डिनोट किया हुआ है। ठीक है, इमीजिएट राइट ऑफ B एंड डैश टू द लेफ्ट ऑफ G, और डैश टू द लेफ्ट ऑफ G, लेकिन कितना, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, इमीजिएट लेफ्ट,
फोर्थ लेफ्ट कुछ भी नहीं बोला गया। तो हम यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया हुआ है। क्वेश्चन मार्क मैंने इसलिए लगाया हुआ है ताकि मुझको नहीं पता कि कितने सेकेंड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट या इमीडिएट लेफ्ट मेरे को नहीं पता है, तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, ठीक है, ताकि मेरे को यहाँ पर पता चले कि यहाँ पर कितने, मतलब जब मैं सॉल्व करूँ तो मेरे को यहाँ पर ऐसा नहीं लगे कि मैंने इसको इमीडिएट रखा हुआ है या फिर सेकेंड टू द राइट या कुछ भी है या फिर मिसिंग ना हो, तो उसको मैंने इस तरह से क्वेश्चन मार्क से डिनोट कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, डी वॉज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, डी वॉज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, तो देखिए मैंने इसको यहाँ पर डिनोट कर दिया है, जी वॉज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, ठीक है, तो ये वाला भी क्लियर है आपको। आगे देखते हैं, डी वॉज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु वॉर जर्सी नंबर 6, तो डी जो है वो 6 के इमीडिएट लेफ्ट में है। अच्छा, तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप कि यहाँ पर क्या बोला हुआ है, यहाँ पर बोला गया कि जी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है भाई, डी है, ठीक है, और क्या बोल रहा है कि डी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है किसका, 6 का। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि जी 6 पहना हुआ है, जी जो है वो 6 नंबर का जर्सी पहना हुआ है, ठीक है ना। तो ये मैंने इसको बता दिया कि इसका मतलब क्या हुआ कि जी जो है वो 6 मेरा निकल गया है, जी जो है वो मेरा 6 निकल चुका है, ठीक है। तो मैंने इसको 6 को भी डिनोट कर लिया है, देखिए यहाँ पर मैंने 6 को डिनोट कर दिया है। अब आगे देखिए, डी डिड नॉट वियर जर्सी नंबर 5, ठीक है, तो डी जो है वो जर्सी नंबर 5 नहीं पहना हुआ है, ठीक है, जर्सी नंबर नहीं पहना हुआ, तो हम इसको गोल लगा देते हैं ना, जर्सी नंबर 5 नहीं पहना हुआ। जी वॉज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु वोर जर्सी नंबर ब्लैंक्स 5, ठीक है, तो ब्लैंक्स 5 जो भी है उसके इमीडिएट राइट पे कौन है, जी है। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पर इसको क्या कर लिया है, मैंने इसको यहाँ पर नोट कर दिया है। आगे बोलता है, आगे है, जी जर्सी नंबर वाज ट्वाइस एज दैट ऑफ ए, तो ए का ट्वाइस आपका क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए, और जी को हम लोग अभी क्या देखे थे, जी जो है वो 6 निकल चुका था, तो ए क्या होगा, ए ऑब्वियस सी बात है जर्सी नंबर 3 पहने का ए, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि जर्सी नंबर 3 कैसे आया, क्योंकि अभी हम लोग इसको और इसको कंक्लूड किए थे, दोनों को मिलाए थे, तो जी 6 मेरा निकल गया था कि जी 6 नंबर का जर्सी पहना हुआ है। और जब जी 6 पहना हुआ है तो बोला था कि ए का जो भी ए है उसका डबल, तो ए हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे बोलता है, ई वॉज सीटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु वॉर जर्सी नंबर 3, तो देखिए ई जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु वोर जर्सी 3, तो जर्सी 3 जो भी है उसके थर्ड लेफ्ट पे है। तो अब हमको पता चल गया ना कि जर्सी नंबर 3 कौन है, जर्सी नंबर 3 ए है। तो ये मैंने क्या किया, और आगे एक और लास्ट बच गया कि एफ जो है वो जो भी जर्सी नंबर है वो डी से ज़्यादा है, डी से ज़्यादा है, तो ये मैंने इसको भी यहाँ नोट कर लिया। देखिए सारा मैंने इसको पढ़ा और सारा पढ़ के मैंने इसको नोट कर लिया। अब मेरा काम क्या है कि मैं इसको इकट्ठा करूं, इकट्ठा तो ऑलरेडी हो गया है, अब इसमें से क्या करना है, मेरे को लॉजिक फाइंड करना है कि किसे यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर मैंने इसको किया है, तो देखिए मैंने इसको एरो देख के बताया है कि ये वाला ई और ये वाला ई जो है इससे मेरा क्या होगा, ये एक दूसरे से कनेक्शन बन रहा है, तो ये मेरा कॉमन है, तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे। तो जब इसमें बोला गया था कि 2 पर्सन जो भी है उसके सेकेंड पे, ठीक है, ई है, और फिर क्या बोला था कि जो भी थर्ड नंबर का जर्सी पहना हुआ है, देखिए यहाँ पर मैंने अलग अलग से डिनोट किया हुआ है, उसके सेकेंड थर्ड लेफ्ट पे ये है। तो अगर ऐसा बात कर लिया जाए, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितने पर्सन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पर्सन हो गए, और यहाँ पर 7 लोग ही हैं, ठीक है। तो समझ में आया कि ई जो है वो बीच में बैठेगा, क्लियर। तो देखिए मैंने ई को बीच में बैठाया है, ठीक है, और थर्ड जो है वो थर्ड मेरा यहाँ आ गया, ठीक है। तो मैंने 2 पॉसिबिलिटी लिया है, एक ऊपर एक नीचे लिया है मैंने, ठीक है। और 3 कौन था, ए था, 3 कौन था, ए था, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, 3 जो है वो मेरा ए था, तो यहाँ से ए मिसिंग है, ए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ए लिखा गया। अब यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर बोला गया था कि 2 जो भी पर्सन है वो 5 नंबर का
पहना हुआ, तो देखिए मैंने डायरेक्ट 5 लिखा, 2 को लिखने का मतलब नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि 2 कोई पर्सन है, कौन ये पर्सन होगा ये मेरे को नहीं पता है, ठीक है। यहाँ तक मैंने कर लिया। फिर क्या बोला था कि बी जो है वो थर्ड फ्रॉम द एंड है, ठीक है ना, बी थर्ड फ्रॉम द एंड है। तो देखिए मैंने एक बार बी को यहाँ लिखा, एक बार बी को मैंने यहाँ लिखा। यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। और क्या बोला था कि बी जो है वो 7 नंबर का जर्सी पहना हुआ है, तो देखिए मैंने बी को 7 नंबर का जर्सी पहना, मतलब यहाँ पर जो पर्सन है उसको मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। अब इसमें से मैंने इसको और इसको जब मैंने कंपाइल किया था तो मेरे को पता चला था कि जी 6 नंबर का जर्सी पहनेगा, तो जी 6 हो गया। और ए जो है वो थर्ड नंबर का जर्सी पहनेगा, तो मैंने इसको भी लिख लिया। अब आगे देखिए यहाँ पर ई का बात जब किया गया था तो ई में मेरा क्या बोला था कि ई या तो 1 होगा या तो 4 होगा, ठीक है। तो मैंने एक बार एक ई को एक बार 1 में रखा और एक बार ई को मैंने 4 पे रखा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। आगे अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं। अब मेरा यहाँ पर देखिए 3 ब्लैंक्स बचा हुआ था ना, 3 ब्लैंक्स बचा हुआ था, देखिए यहाँ पर मेरा 3 ब्लैंक्स बचा हुआ है, लेकिन हमको पता है कि डी जो है वो 5 नंबर पे नहीं है, ठीक है, डी 5 नंबर पे नहीं है। और ये भी बोला गया है कि एफ जो है वो बड़ा होगा डी से, तो अगर डी से एफ बड़ा है तो देखिए यहाँ पर एक बार एफ यहाँ होगा और एक बार डी यहाँ होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो बच जाएगा, ठीक है, और इसके बाद एक बार एफ यहाँ होगा और डी यहाँ होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो बच गया दैट मीन्स सी बच गया, तो सी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने जब किया तो इसको मैं कंप्लीट यहाँ पर मैंने इसको कंप्लीट कर लिया, देखिए यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना, इसको मैंने कंप्लीट कर लिया। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि एफ और डी जो है वो कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। देखिए ये वाला में अगर आप ये वाला केस 1 देख रहे हैं, केस 1 अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ मैंने इसको पॉसिबिलिटी जो मैंने बताया हुआ था, ठीक है ना, ये मैंने पॉसिबिलिटी बताया था एफ और डी के लिए जो है वो पॉसिबिलिटी है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं 2 और 4 हो सकता था और 1 और 2 हो सकता था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ एफ और डी का क्या बोला गया था, एफ और डी जो है वो कॉन्जिक्यूटिव है, तो देखिए केस 2 जो है वो आपका कॉन्जिक्यूटिव है, ठीक है। केस 2 में आपका कॉन्जिक्यूटिव है, इसका मतलब ये वाला जो है वो मेरा गलत हो जाएगा, ये वाला जो है मेरा गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया और ये मेरा सही हो गया। तो केस 2 हो गया, सही हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, मेरा सारा का सारा जर्सी नंबर फिल हो गया है। अब जब फिल हो गया है तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, सारा डाटा को मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पर क्या बोला गया था, देखिए डी और जी साथ में बैठा हुआ है, डी और जी जो है वो हमेशा साथ में बैठा हुआ है, ठीक है। और क्या है, इमीडिएट में। तो देखिए 2 ही तो पॉसिबिलिटी बन रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब मैंने इसको किया तो जी और डी तो यहीं पे बन सकता था, देखिए जी यहाँ पर, डी यहाँ पर, ठीक है, और फिर जी एक बार यहाँ पर और डी यहाँ पर, ठीक है। तो 2 ही पॉसिबिलिटी बन रहा था, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से लिख दिया है, ठीक है, जी डी मैंने लिख दिया है, यहाँ पर भी मैंने जी डी को लिख दिया, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे अगर हम लोग आगे देखते हैं तो ये भी मेरा हो गया है, ठीक है। और जी जो है मेरा 6 है, तो मैंने जी को 6 में नोट कर दिया, जी को मैंने 6 पे नोट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे यहाँ पर देखिए आगे हम लोग इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पर आके हम लोग थोड़ा सा फंसने वाला जैसा लगेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ फंसना नहीं है। ए जो है मेरा वो क्लियर, ई जो है वो मेरा क्लियर हो गया है कि ई मेरा 4 है, तो ई मैंने 4 को लिख दिया, ठीक है, ई मैंने 4 को लिख दिया। अब आगे यहाँ पर क्या है, डी जो है वो मेरा 2 है, तो डी मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर डी मेरा 2 हो गया और यहाँ पर मेरा डी 2 हो गया। अब आगे देखिए 5 में कौन है, 5 में मेरा सी है, तो मैंने एक बार सी को यहाँ लिख दिया, देखिए मैंने सी को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक ही पर्सन बच जा रहा है और वो पर्सन कौन है, देखिए ए बी सी डी ई एफ, एफ बच जाएगा ना, हाँ एफ बच जाएगा, तो एफ को मैं यहाँ लिख देता हूँ और एफ को मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये मेरा कंप्लीटली बन गया और एफ मेरा कितना है, एफ मेरा 1 है, तो मैंने यहाँ भी 1 लिख दिया और यहाँ भी मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ से मेरा ये दोनों पॉसिबिलिटी बन रहा है, लेकिन एक इसमें मेरा कैंसिल हो जाएगा कि जो भी यहाँ थर्ड पर्सन था जो बी का इमीडिएट राइट पे है, बी का जो इमीडिएट राइट पे है वो जी का लेफ्ट पे होना चाहिए था, ठीक है ना।
वो जी का लेफ्ट पे होना चाहिए था। देखिए मैं क्लियरली यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर बहुत गंदा हो गया, ठीक है। मैं क्लियरली यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि बी का जो भी लेफ्ट हो, बी का जो भी इमीडिएट राइट है, जो भी इमीडिएट राइट है वो जी का क्या होना चाहिए था, लेफ्ट होना चाहिए था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बी का जो इमीडिएट राइट है एफ है, क्या जी का लेफ्ट पे है, नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो है वो कंडीशन आपका गलत हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं सेटिस्फाई हो रहा है, तो बी का जो इमीडिएट राइट है वो जी का लेफ्ट पे है, तो जी का लेफ्ट पे, और हमको ये नहीं पता था, क्वेश्चन मार्क हमको नहीं पता था कि कितना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जी के कितने पे है, तो आप इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, जी के कितने पे है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी के थर्ड वाला, थर्ड कौन था मेरा, थर्ड ए इमीडिएट राइट, इमीडिएट मतलब सेकेंड लेफ्ट पे, सेकेंड लेफ्ट पे है, ठीक है, सेकेंड लेफ्ट पे। देखिए ई जो है, ई बी का इमीडिएट राइट है और जी का सेकेंड लेफ्ट पे, तो जो थर्ड वाला हमको नहीं पता था वो क्या हो जाएगा, सेकेंड लेफ्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट आपको सॉल्व हो जाता है, ठीक है, ये कंप्लीट सॉल्व हो जाता है और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको अटेम्प्ट कर सकते थे क्वेश्चंस को, अगर आपसे बन गया है तो काफ़ी अच्छा बात है, अगर नहीं बना है तो आप फिर से एक बार क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में मेरे को बताइए कि क्या पार्ट, कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आया और आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है, ठीक है, तो आप कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, जितने लाइक और शेयर होंगे मेरे को मोटिवेट मिलेगा, मैं इस तरह का और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊं, ठीक है। तो आप